हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 में चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 6.5। क्या मित्रों, 6.5 के सभी क्वेश्चन करते हैं मित्रों। क्या ऑल प्रश्न करते हैं मित्रों, या हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न कराने की। यदि हो सकेगा तो हम इस प्रश्नावली को वीडियो नंबर 1 में ही अपलोड कर देंगे, और यदि वीडियो बड़ी हो जाएंगी तो मित्रों हमें 2 भागों में तोड़नी पड़ेगी। ये जैसे 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक या 13 तक हम कर देंगे, बाकी क्वेश्चन जो तुम्हारे वीडियो नंबर 2 में हो जाएगा। ठीक है, भाग नंबर 2 में हो जाएगा मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं चैनल पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, पढ़ लीजिए क्या करा ये करा। देखिए यहाँ पे करा कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। इस स्थिति को कर्ण की लंबाई भी लिखिए। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए पहले का पहला खंड हो जाएगा मतलब, ये पहले का पहला खंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, यहाँ पे पहले का पहला हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से हम इसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, देखिए 7, 24, 25। तो यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 फिर 24 सेंटीमीटर, फिर क्या रखा है इसने 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज इधर रखी ना 7, 24, 25। ठीक है, हम इसे हल कर रहे हैं, क्या मतलब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से किस तरीके से करेंगे इसे। 7, 24, 25 मान लीजिए कोई त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा। कोई त्रिभुज क्या है, क्या करा, कोई करा है। देखिए कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति को कर्ण के आधार की लंबाई में भी ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से मान सकते हैं। या देखिए हम इसका चित्र बनाकर भी हल कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं कुछ चित्र बना लिया। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चित्र मैंने ऐसा बना लिया है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे मित्रों, कर्ण मानेंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी तुम्हारी, ये हो जाएगी 25। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम्हारी इच्छा कोई सी भी रख दीजिए। मान लीजिए 24 ये हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये यदि चित्र बना के कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सटीक रहना चाहिए। ठीक है, चित्र नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, ये समकोण 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है। पाइथागोरस प्रमेय लिख दूंगा बाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भाई, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, इस चीज का वर्ग यानी कि बी ए का वर्ग बराबर इसका वर्ग ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये बताती है हमें। ठीक है, तो देखिए ए बी के स्थान पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बी या बी ए बी के स्थान पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 है, तो यहाँ पे 25 की घात 2 आ जाएगी। और ए सी का कितना 24 की घात 2 आ जाएगी अपनी, प्लस यहाँ पे बी सी का कितना 7 की घात 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, अब 24 का वर्ग करोगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे कितना 24 की गुणा करोगे तो 4 चौक 16 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 एक हासिल का 17, 2 दूनी 4, 4 एक 8, यानी 8 से 76 आ जाएगा तुम्हारा इसका वर्ग 24 का। ठीक है, देखिए 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8, एक बार और दोगुना कीजिए, 8 दूनी 16, 16 एक हासिल का 17 का 7, हासिल लेके कितने 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक 576 आना चाहिए। ठीक है, एक बार 24 की गुणा देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, अब ये जाएगा तुम्हारा 24 दूनी होते हैं 48। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पे कितना 576 आएगा इसकी गुणा। इसका वर्ग कितना 576 और प्लस के 49। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 625 अपना वैसे चल रहा है। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से हम कर रहे थे, देखिए जोड़ लेंगे 15 का 5 और ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 7 4 11, एक 12 का 2 और ये 5 एक हासिल का 6, यानी कि 625 बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा अतः फिर क्या देखिए मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यह हमें सभी लिख सकते हैं। अतः
भुजाओं, ये भुजा भी लिख सकते हैं, जो बड़ी भुजाएं, ठीक है ना। ऐसे करके कैसे 7,24 और 25 से समकोण त्रिभुज बनता है, बस ये लिख देंगे, ठीक है। 7, 24 और 25 से समकोण त्रिभुज बनता है, भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7, 24, 25, 7, 24 और 25 भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये देखिए, यदि बराबर ये आ जाते हैं तो आपका समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता था, देखिए, चलो यही भी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 625 आ चुका है। यदि थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहेंगे तो ये किसका वर्ग है, तुम्हारा ये जाएगा तुम्हारा 25 का वर्ग हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा कितना है 25 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये चीज को, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आगे क्या कहता है ये। तो यहाँ पर हमने मैंने देखिए दूसरा खंड 3, 8, 6, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तुम्हारी सबसे बड़ी भुजा 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा रख देंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। देखिए यहाँ कोई शर्त नहीं, यही रखें, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। यदि अपना समकोण त्रिभुज है तो कोई सा भी यहाँ पर तुम्हारा मैंने जैसे इसमें रखा, तो हमको रखने को जरूरी नहीं इस तरीके से, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम बड़ी इधर रखते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होती है, ठीक है। तो अब तुम्हारा हो जाएगा, देखिए यानी कि ए बी, कितना ए बी बराबर फिर कितना बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, इसका सबका होल वर्ग इस तरीका से, ठीक है। तो ए बी का जो मान तुम्हारा 8 की घात 2 हो जाएगा, बराबर इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 6 की घात 2 और प्लस 3 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 36, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 5 यानी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, मैं लिख दूंगा आते हैं 3, 8 और 3, 8 और 6 से समकोण त्रिभुज नहीं बनता है, से समकोण त्रिभुज नहीं बनता है, बस ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इस तरीके से हमें स्वयं करना है, तीसरा स्वयं करना है, ठीक है। तो मैं देखिए एक और करा देता हूँ, इसमें कौन सा लास्ट का करा देता हूँ, ठीक है ना, लास्ट का करा देता हूँ, या फिर देखिए लास्ट का तुमको स्वयं करना, क्योंकि छोटी संख्या है। मैं तीसरा को करा देता हूँ इसी का, ठीक है। तीसरा खंड देखिए, यहाँ पर तीसरा खंड तुम्हारा क्या कहता रखा है इसमें, तीसरे में देखिए क्या रखा है इसमें, एक आपको स्वयं करना है, ठीक है। 50, 80, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 यानी 100, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए जाएगा तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 100, तो 100 रख लिया मैंने, यहाँ पर कितना रख दिया 50, और यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ पर रख दिया मैंने 80, और यहाँ पर रख दिया मैंने 50, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखिए कितना हो जाएगा 100 की घात 2, और यहाँ पर कितना बताइए 80 की पावर 2 और प्लस के 50 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इसकी वर्ग करूँगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा ही तुम्हारा देखिए 8 8 64 और 2 0 ऐसे आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर 5 5 25 और 2 0 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसे जोड़ूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ लूंगा तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 9 और ये 6 2 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 0। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बराबर नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी समरूप त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आते हैं भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाती, मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, जो बराबर आ जाता तो सही था अपना, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट का आपको स्वयं करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है आपको। अब देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए, दूसरा क्या करा है, दूसरा प्रश्न क्या करा देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार में भी। तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 1000 10,000 बराबर नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा ये बराबर नहीं आ रहा तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया था तुम्हारा, आया था यहाँ पर जो भी कुछ आया था अभी आया था, क्या कितना आया था ये तुम्हारा, मैंने 8 8 64 को जोड़ा था यहाँ में, और यहाँ पे जोड़ा था 25, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 डबल ये आया था तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिन्ह लगाना होता है, जो बराबर होता तो बराबर ही होता, जो बराबर नहीं होता इस चिन्ह से दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन देखिए ये करा PQR में समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P कोण समकोण है, और QR बिंदु M पर इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर, दर्शाइए कि PM स्क्वायर बटे QM और MR है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसका चित्र देखिए, तो यहाँ पर चित्र क्या करा PQR, तो यहाँ पर देखिए मैं
पी क्यू आर एक चित्र बना लेता हूँ सबसे पहले। पी क्यू आर जिसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसका पी समकोण है। तो यहाँ पे पी जो है ये तुम्हारा 90 डिग्री माना गया है। क्या 90 डिग्री माना गया है इस वाली चीज को अपने को, ठीक है। ये 90 डिग्री है, समकोण कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू आर बिंदु एम पर स्थित है। क्यू आर जो है ये वाला क्यू आर बिंदु एम पर, बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर कोई बिंदु एम है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, एम है। एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। पी एम जो है तुम्हारा पी एम लंब है, ये जो है तुम्हारा यहाँ पर पी एम लंब है किस, लंब है किस पर, पी एम लंब है क्यू आर पर, ठीक है। तो फिर करा पी एम स्क्वायर इतना इतना, ठीक है। मैं करूँगा गिवन दैट, यहाँ पर क्या दिया है, क्या कहता रखा, देखिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज, यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 डिग्री तथा पी एम लंब है किस पर, पी एम जो लंब है किस पर, क्यू आर पर है। तब देखिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध क्या करना, पी एम स्क्वायर बटे क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ उपपत्ति में देखिए त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम तथा पी क्यू एम, फिर क्या बताइए, पी आर एम में, ठीक है। पी आर एम में, पी क्यू एम तो पी आर एम में, ठीक है। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1, तो देखिए कोण तुम्हारा एक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस बराबर कोण कितना, या हम ऐसे दिखा देंगे, देखिए चलो ऐसे दिखा देते हैं। कोण 4 बराबर कितना रखा, 90 डिग्री दे रखा, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण कितना 4, और यहाँ पे देखा कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो दो कोण बना रहे हैं, ये इस चीज को उसने तुम्हारी किताब में दे रखा कि 90 डिग्री का कोण है ये जो तुम्हारा कोण है पी जो है ये 90 डिग्री का, तो मैंने इसलिए मैंने 1 को 2 को जोड़ करके बराबर 90 दिखाया। अब जब देखिए जब ये तुम्हारा कितना, यहाँ पे मैंने 3 और 4 कहाँ पे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लिखा मैंने, तो ये जब ये तुम्हारा ये दो कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर कोण है, कितने बराबर कोण है, एक ये वाला और ये वाला कोण, यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर, तो इसलिए मैंने 90 दिखाया, ठीक है। और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये भी 2 और कितना 3 कोण बराबर है, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, ये मैं लिख दूंगा, देखिए कोण पी एम क्यू बराबर पी एम क्यू और पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर, त्रिभुज में मित्रों कोण पी एम आर बराबर क्या है, 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा 90 डिग्री बताता है हमको, ठीक है ना। पी एम क्यू पी एम आर ये दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री है। देखिए मैंने साफ साफ लिख देता हूँ, पी एम क्यू ये क्या है, दोनों ये कोण है, कोण क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, त्रिभुज पी क्यू एम बराबर है किस, समरूप त्रिभुज पी एम आर के, दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। बाई किससे, ट्रिपल ए से, जब 3 कोण बराबर हों तो तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो तब देखिए पी क्यू बटे पी एम, ठीक है, पी
एम बटे कि ये पी क्यू है, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू है ये, ठीक है। फिर इसके नीचे को देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं फिर बताइए, एम आर, क्या एम आर, देखिए पी पी क्यू, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू के बटे कौन, पी एम, ये होगी तुम्हारा। फिर पी एम और इसके नीचे भी आएगा एम ओ एम आर, ठीक है, जैसे इसके नीचे को आया था तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी कैंची गुणा कर लेता हूँ, तो जाएगा तुम्हारा पी क्यू, पी, इन दोनों की मैंने आपस में गुणा करूंगा, देखिए इन दोनों कर लेता हूँ, देखिए पी क्यू गुणा एम आर बराबर पी क्यू बटे एम आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी एम स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इस चीज को पी एम स्क्वायर बराबर पी क्यू गुणा एम आर, बस ये इसका आंसर आ जाएगा जो हमने प्रूव करके लाना था, ठीक, देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। क्यू एम, तो यहाँ पर क्यू एम एम आर, तो यहाँ पर क्यू एम है मित्रों, क्या है अपना क्यू एम हो जाएगा, तो मित्रों ये क्यू एम जैसे हमने यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ पर क्यू एम या एम क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एम क्यू हो जाएगा, यहाँ पर कितना एम क्यू, तो यहाँ पर एम क्यू या क्यू एम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरे में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है और ए सी लंब है किस पर, बी डी पर, तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, ठीक है। नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चित्र बना लेते हैं सबसे पहले, चित्र हो चुका है अपना कंप्लीट, देखिए, तो देखिए यहाँ पे चित्र कंप्लीट अपना हो चुका है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है, मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। देखिए कौन क्या, देखिए 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, देखिए ए सी, क्या बताइए, क्या बी ए डी, क्या हो जाएगा तुम्हारा कौन, बी ए डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और फिर इसमें क्या दे रखा, देखिए लंब क्या है, देखिए ए सी जो लंब है किस पर लंब है, बी डी पर, ठीक है, क्योंकि ए सी जो लंब है किस पर, बी और डी पर लंब है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी बी ए बी सी त्रिभुज किसके, डी सी ए के, ठीक है, डी सी ए समरूप है, ठीक है। तो तब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज बटे डीबीसी का क्षेत्रफल, तो मतलब डी बी ए ये समरूप है, ए डी बी ए बी है, यहाँ पर डी बी ए समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी बी ए का क्षेत्रफल यहाँ पे का क्षेत्रफल बराबर क्या है बताइए, एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए एबीसी का ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा ए बी यानी कि आधार भुजा का वर्ग होता है, ठीक है, आधार भुजा का वर्ग बटे, और जब हमने क्या करा डी बी ए, तो आधार इसमें क्या माना हमने, इसको डी बी को, तो यहाँ पर डी बी पूरे का होल वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल जो है ये वाला, तो यहाँ क्या करते हैं आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा यहाँ पर देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो हो जाएगा बी सी
गुणा बी सी के बाद में ए बी या बी ए। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे देखिए ए बी तो अपना ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ए बी के बाद में देखिए बी सी मैंने ए लिख दिया। अब देखिए सी ए यानी कि ए सी सेम बटे 1/2 इसका देखिए गुणा। तो देखिए यहाँ पर बी डी यानी कि कितना डी बी, कौन सा लिया हमने डी बी सी डी बी ए, ठीक है। तो डी बी ए, तो यहाँ पर डी बी तो तुम्हारी डी बी तो तुम्हारी ये आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सी बी ए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितनी बी ए गुणा बी ए के बाद में डी ए बराबर देखिए ए बी बटे डी बी का होल वर्ग। देखिए जैसे मैंने ए बी का होल वर्ग तो ये दे ही रखा है यहाँ पर, फिर ए सी ए बी के बाद में ये बी सी है, फिर इसके बाद में ये ऐसे ही सेम। देखिए जब मैंने डी बी सी डी बी ए में लिया तो देखिए इन दोनों का वर्ग तो अपना इस दोनों का वर्ग तो ये दे रखा है। तो ये वाली भुजा बची, ये आगे वाली भुजा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये चीज से ये चीज गया कि नहीं गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी गुणा ए सी और बटे और फिर कितना देखिए नीचे से कितना बी ए और गुणा डी ए इस बराबर। इस चीज को मैं दो जगह लिख लेता हूँ, ए बी गुणा ए बी बटे नीचे से भी डी बी गुणा डी बी। तो यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे कितना है, ये नीचे अपना ए बी ए या ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी या बी ए, तो यहाँ पे दिखेगा यहाँ नीचे डी ए, तो यहाँ पे देखिए डी ए, तो यहाँ पर डी बी है, तो डी बी यहाँ पे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे देखिए तो गलती कर चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती कर चुके हैं देखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, जैसे कि हमने ए बी सी में लिया था तो ये वाली भुजा तो हमारी यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर ये वाली भुजा हमने ये लिख दी थी, ये वाली भुजा को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इसके बाद में देखिए जब हमने ए बी डी में लिया या डी बी ए में लिया तो देखिए डी बी तो अपनी भुजा तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर जब इसकी भुजा ये लिखी हुई है तो इसी के आधार पर एक भुजा इसकी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी डी बी, यहाँ पर डी बी, ठीक है ना, डी बी फिर गुणा। अब देखिए जब इसकी ये भुजा हुई, जो इस त्रिभुज का जो हमने आधार माना है, तो इस त्रिभुज का जो आधार माना है डी बी ए का जो आधार माना है, इस चीज को माना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में ये जो लंब है, ये ए सी जो लंब है बी डी पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी ली जाएगी मित्रों। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी अपनी ए सी, कितना ए सी, ठीक है। अब देखिए मैंने इस चीज को यहीं पे लिख देता हूँ, डी बी गुणा ए सी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे डी बी से तो ये तुम्हारा डी बी चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ए सी से तो तुम्हारा ये ए सी चला गया, ठीक। अब यहाँ से क्या क्या बचा देखिए, बी सी बराबर ए बी स्क्वायर बच रहा है एक तुम्हारा, और एक तुम्हारा बच रहा है डी बी, ठीक। अब इसके एक बटे करके मैं कैंची गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ में। तो ये तुम्हारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसकी गुणा मैंने इसके साथ करी तो जाएगा तुम्हारा बी सी गुणा, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो देखिए यहाँ पे बी सी, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए बी सी गुणा डी बी बराबर कितना ए बी का स्क्वायर। बस यही हमें सिद्ध करना था। ए बी सी को मैं पहले ले दूंगा ए बी का स्क्वायर और फिर बराबर देखिए बी सी और गुणा डी बी, बस यही हमें प्रूफ करके लाना था मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरा खंड हम कर रहे हैं, क्या दूसरा खंड इसका कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा खंड करने के लिए क्या क्या बदलाव होगा, देखिए त्रिभुज ए बी डी में सब कुछ यही रहेगा, ठीक है, ये 90 रहेगा, ये भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह, तो यहाँ पे दूसरे वाले में हमसे जो क्या प्रूफ करवा रहा है वही लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी बी सी, तो क्या पूछ रहा है हमसे वो, यहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है तुम्हारा ए सी स्क्वायर और जी रखा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज डी ए सी, तो यहाँ पे जाएगा डी ए सी, ये त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर डी ए सी, ये तुम्हारा समरूप त्रिभुज होंगे। तो कौन कौन से डी ए सी, ये तुम्हारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, कौन कौन से डी ए
सी ये समरूप हो जाएंगे तुम्हारे त्रिभुज, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और डीबीसी का क्षेत्रफल, डीएसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर डीएसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी भुजा होगी देखिए क्या हो जाएगी, तो इसके जो बराबर जो भुजा हो जाएगी, तो इसकी जो भुजा ये हो जाएगी देखिए एबीसी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर एसी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा डीसी, ठीक है। क्योंकि देखिए एसी किस पे होगा, फिर इसके बाद में डीसी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर एसी जो ये दूरी और ये वाली दूरी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ठीक है, तो यहाँ से एसी बटे डीसी, ठीक है। अब देखिए 1/2 इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बीसी और गुणा हो जाएगा तुम्हारा एसी, और ऐसे ही तुम्हारा 1/2 और गुणा हो जाएगा यहाँ पर कितना डीसी और गुणा पर एसी, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एसी गुणा एसी और बटे यहाँ पर डीसी गुणा यहाँ पर डीसी। तो देखिए डीसी से तुम्हारा डीसी गया, ठीक है, एसी ए गया, ठीक है ना। इस चीज से ये चीज गई, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बीसी बराबर कितना एसी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डीसी, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा बीसी गुणा डीसी बराबर एसी का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा प्रूफ करके लाना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या क्या बदलाव होगा, इसमें जो बदलाव होगा देखिए क्या क्या बदलाव होगा। ये बदलाव हो जाएगा अपना यहाँ से, ठीक है। देखिए बदलाव क्या क्या होगा, यहाँ से ये बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी ए त्रिभुज DBA में मैंने समरूप होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे दोनों, समरूप होंगे। खंड यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये थर्ड खंड, क्या थर्ड खंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर, देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा DA और DB, तो यहाँ पे यह हो गया। तो यहाँ पर जाएगा 1/2 गुणा CD गुणा CD, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AC, ऐसे सेम 1/2 गुणा क्या हो जाएगा तुम्हारा DB गुणा AC बराबर तुम्हारा DA गुणा DA और ये तुम्हारा जाएगा तुम्हारा DB गुणा DB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए CD, तो यहाँ तुम्हारा CD, ठीक, और यहाँ पर AG, ये हमारा पहला वाला नियम, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे ही सेम नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना DB, तो यहाँ पर तुम्हारा DB, फिर यहाँ से लेकर तो ये वाली दूरी तुम्हारी ये वाली, ठीक है ना। जो ये वाली लंब है ये लंब जो किस पर है, BD पर, ठीक है। तो ये इसमें आया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए DB से तो तुम्हारा DB गया, ठीक है, और AC से तुम्हारा AC गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज से ये चीज गई, ठीक है। यहाँ पर जाएगा CD बराबर DA स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा DB, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा CD और गुणा यहाँ पर DB बराबर कितना आ जाएगा AD स्क्वायर, ये तुम्हारा इतना आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितने मजेदार क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। भाई चुप रहो भाई, आवाज नहीं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो यह जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखिए ABC में लिख देता हूँ ABC, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC हो गया, ये भुजा और ये भुजा इसकी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज समकोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, C एक 90 डिग्री हो जाएगा। C क्या है तुम्हारा, C बराबर 90 डिग्री, या समकोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन दैट करके लिख नहीं सकता हूँ, दिया है ऐसे करके, ठीक है ना, दिया है। मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर दिया है BC के, ठीक है। ये चीज दोनों बराबर दे रखी है। तो मैं लिखूंगा तब
तब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है हमें, इस चीज का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, ये तो होता है यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी होती है इन दोनों के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। देखिए ये करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², ठीक है। तो प्लस देखिए बी सी बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए बी सी बराबर क्या दे रखा है उन्होंने, ए सी दे रखा। तो यहाँ पे मैं बी सी की जगह क्या करूँगा, ए सी रख दिया। जब इसकी घात 2 है तो 2 ऐसा का वैसी रहेगी, ठीक है ना। तो हो जाएगा तुम्हारा 2ac एक यूरो और 1 यूरो, तो हो जाएगा 2ac², ठीक है। और ए बी स्क्वायर वैसे चल रहा, तो ये तो प्रश्न तुम्हारा आ जाएगा। ये मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, क्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो कराया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 में हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या करा, देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए सी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर 2ac सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध करना हमें त्रिभुज ए बी सी जो होता है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी ये मैंने बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ वाली ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बिल्कुल क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा है ए सी बराबर, तो मैं देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर दिया है डाल के लिख देता हूँ, चलो दिया इसमें कोई, चलो मैं दिया है डाल देता हूँ, दिया है क्या, अरे भाई आवाज नहीं, दिया है। तो मैंने लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है, ये तो दे रखा है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये करा यदि और यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², ये है, ठीक है। तो सिद्ध करना हमें वो उतना, तो देखिए मैं लिखूंगा तब है, तब इतना है, तो मैं लिखूंगा तब पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। मैं हिंदी में लिख लीजिए, आप कैसे लिख लीजिए, ठीक है। तब देखिए क्या होता है तुम्हारा ए बी स्क्वायर तो हो जाएगा और ac² प्लस के bc², ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तुम्हारा ए बी स्क्वायर तो अपने पास ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है बताइए। ये देखिए मैं इस चीज को लिखता ही नहीं हूँ, अभी क्या इस चीज को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो दे रखा है उसी के आधार पर चलते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है इसने, ये चीज दे रखी है, सबसे पहले क्या दे रखा है मतलब इसने ए बी बराबर ए सी दे रखा है, इसने ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ये दे रखा है ए बी बराबर बी सी दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, मैं देख लेता हूँ एक बार, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ए सी बराबर बी सी दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये किस हिसाब से करते हैं इस चीज को, ये दे रखा और फिर ये दे रखा इसने ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², ये है, ठीक है। ये ऐसा करके दे रखा है इसने, जो दे रखा मैंने यहाँ पे छाप लिया है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, दिया है तब के बाद में ये डायरेक्ट लिखना, तो मैं ये चीज जो दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर, इस चीज को मैं दो जगह लिख लूंगा, यानी कि ए सी प्लस ए सी, अभी लिखा था हमने जब 2ac हो गए तो 2ac लिखा था हमने। अब देखिए यहाँ से इन्होंने रखा है ए सी बराबर बी सी है, तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर वैसे चल रहा है, ठीक है, ए बी स्क्वायर वैसे चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ए सी प्लस ए सी, तो देखिए ए सी बराबर क्या रखवा रहा है हमसे, बी सी रखवा रहा है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया बी सी। यहाँ पे घात 2 2 है तो 2 2 आ जाएगी इन दोनों पर, ठीक है ना। अब यहाँ से बस
ये तुम्हारा देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर जो है ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर और प्लस के बी सी स्क्वायर, बस यही हमें सिद्ध करना था। मैं लिख दूंगा अतः त्रिभुज ए बी सी एक पाई, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज है। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज इधर रखे, मैंने दोनों चीजें ये छाप ली है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 AC है, जैसे हमने पिछले में जोड़ा था, हमने 2 AC को मैंने AC प्लस AC करके लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC बराबर क्या रखा है, BC रखवाने के लिए करा, तो मैंने AC के स्थान पे कोई सी जगह भी रख लीजिए, दोनों मैंने कोई से इस बात वाले की जगह AC के स्थान पर लिख दिया, मैंने BC लिख दिया, क्योंकि BC लिखवा रहा हमसे यहाँ से, ठीक है ना, तो मैंने BC लिख दिया। अब देखिए ये चीज हमें करनी थी, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, चल रहा था यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से तो ये अकेली भुजा जो होती है इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने देखिए ये वाली चीज को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब देखिए AC प्लस BC ये चीजें बराबर है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगी, ठीक है। जैसे कि हमने सवाल नंबर पहले करा था, पहले के पहले खंड करे थे, ठीक है, सेम उसी की तरह, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां और चौथे में जो बताया था, ये वाली जो प्रमेय, यही वाली तो थ्योरम लगाई थी मैंने, यदि ये आएगा तो ठीक है अपना, ठीक है, तो वही चीज आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मित्रों, ये बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, आ सकते हैं, पक्के चांस है मित्रों इन चीजों के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2 है, तो प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या करा है, ABC की भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर मान लीजिए 2A ये हो जाएगी अपनी, क्या 2A मैंने ये मान ली, प्रत्येक भुजा समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो मित्रों समद्विबाहु की नहीं मित्रों, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, तीनों भुजाएं समान है, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं समान होती है त्रिभुज की, और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमसे क्या करा, फिर करा प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिया है, मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2A मीटर में बता रहा मित्रों, क्या बता रहा, 2A है, क्या 2A है, ठीक। फिर इसके बाद में तो अगर आप लंबाई याद कीजिए, तो मित्रों यहाँ से मैं थोड़ा ऐसा खींच लूंगा मैं, डेड, ठीक है। तथा देखिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या मान लेंगे बताइए, कुछ मान लीजिए P, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। AP लंब है किस पर, AP लंब किस पर है, BC पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या करना होता है हमें, तो देखिए समकोण त्रिभुज, तो मैं चलता हूँ, देखिए है तब तो मैं समकोण त्रिभुज APB में, ये 90 डिग्री मैंने मान लिया, ठीक है, APB में, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इस चीज की भुजा यानी कितना, AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AP से 2A आ जाएगा, यहाँ पर 2A की घात 2 ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की हमें नहीं पता है, यानी कि कितना जाएगा ये हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता तो इस चीज को AP स्क्वायर वैसा का वैसे रह जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, अपनी 2A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रहेगी A, और ये भी कितनी हो जाएगी A, तो जब तो 2A बनती है तो हो जाएगी तुम्हारी A स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4A स्क्वायर और माइनस के A स्क्वायर, ठीक है। इधर जाके माइनस का आएगा बराबर AP स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा 3A स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा AP स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर में वर्ग में यानी कि रूट के 3A स्क्वायर हो जाएगा इस करके, और AP कि A रूट कितना आ जाएगा 3 बराबर AP, तो ये आ चुका अपना, ये हो जाएगी इसकी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहेंगे दूरी यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या करा,
प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है ये यदि एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा शीर्ष BC से भुजा AC पर लंब BD है तो सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर माइनस के CD बराबर 2 CD गुणा AD। ठीक है, ये कह रहा है हमसे। ठीक है ना, देखिए कि आप लोग पढ़ लीजिए। देखो एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। ये कह रहा है यदि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में तो देखिए मैं ABC बना देता हूँ पहले त्रिभुज। ये हो जाएगा तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। ये अपना ABC। ठीक है, मैं AB और AB बराबर AC शीर्ष B से यहाँ से। ठीक है, AC पर एक लंब, यहाँ से AC पर एक लंब यानी कि कितना एक लंब BD, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा D है। सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर इतना। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सॉल्व। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा दिया है। देखिए ABC एक सम बाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष B से AC पर एक लंब खींचा। अर्थात करके मैं लिख सकता हूँ, अर्थात BD लंब है किस पर बताइए, AC पर। ठीक है, फिर देखिए फिर प्रश्न क्या कर रहा है। और यहाँ पर तथा फिर ये क्या दे रखा, देखिए उसने AB बराबर AC है तब। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न और दोबारा पढ़ लीजिए। चलते हैं त्रिभुज कौन कौन से हम देखिए। ABD में ठीक है, ABD में तो देखिए क्या करते हैं इसमें। तो ये जाएगा तुम्हारा AB बराबर AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कर रहे हैं मित्रों। तो AB स्क्वायर बराबर कितना, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा ये इतना। फिर चलते हैं त्रिभुज कौन से बताइए, ABD में तो आएगा, मैं लिख दूंगा DBC में त्रिभुज DBC में त्रिभुज DBC में। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बताइए। हो जाएगा तुम्हारा BC स्क्वायर यानी कि ये तुम्हारा BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस के DC। समीकरण नंबर जाएगी सेकंड समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चुका है। अब यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC बराबर देखिए AD प्लस DC। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा। यहाँ पे ये दे रखा, ठीक है, दिया है, ये दे रखा। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए AC स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका में फॉर्मूला खुल जाएगा यानी कि AD प्लस के DC का होल वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला किस तरीके से खुलेगा कुछ। तो देखिए AC स्क्वायर तो यह चल ही रहा तुम्हारा। ठीक है ना, AD का स्क्वायर प्लस
डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू डी सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला खुल चुका है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये ए सी है, तो इस ए सी के बराबर देखिए यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा, देखिए यहाँ पे देखिए उसने कुछ दे रखा है, यहाँ पे उसने सवाल में पहले दे रखा है ए बी बराबर ए सी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, मैं ए बी लिख दूंगा। यहाँ पे कितना ए बी, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात 2 हो जाएगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे देखिए ये तुम्हारे प्रश्न में दे रखा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब दे रखा मैंने थोड़ा लिखा नहीं है। यहाँ पे देखिए शुरू में प्रश्न में तुम्हारे दे रखा, देखिए प्रश्न दोबारा पढ़ोगे तो आप ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, तो देखिए मैंने ए सी के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ठीक है, अब ए बी बराबर यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, समीकरण नंबर 1 से ये वाली, तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इस चीज को पूरे को लिख देंगे। कौन सी वाली को, क्योंकि जो सवाल में दिया होता है उस चीज को छापते नहीं है, तो ये इसको छापेंगे। कौन सी छापेंगे इसे, यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अभी वाले छप जाएगा तुम्हारा ए डी स्क्वायर प्लस के डी सी स्क्वायर प्लस के 2 ए डी इंटू सी हो जाएगा तुम्हारा। ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिए क्या करेंगे, कुछ कटता है का नहीं कटता है। देखिए ए डी, तो ए डी से तो तुम्हारा ए डी गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बच गया, बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस के 2 ए डी इंटू डी सी, ये बचा। तो देखिए इस क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से इस चीज को मैं इधर खींच लूंगा, यानी कि डी स्क्वायर माइनस इस चीज को इधर खींच लूंगा, यानी कि डी सी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 2 ए डी इंटू डी सी। बस ये प्रूफ करके हमें लाना था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। दिख रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एबीसी यहाँ पे कोई त्रिभुज दे रखा है एबीसी। ठीक है, फिर कह रहा है ए बी बराबर ए सी, तो भुजा तो फिर ये करा, देखिए भुजा डी बीसी पर कोई बिंदु है, बीसी पर कोई बिंदु, तो ये भुजा मान लीजिए यहाँ से देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे, भुजा डी जो भुजा है बीसी पर, यानी कि बीसी पर यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये खिंचेगा अपना, यहाँ से ये खिंच जाएगा तुम्हारा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से ये तुम्हारा एक बिंदु डी ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, डी बिंदु पर कोई सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर और ए डी मान लीजिए 2 इतना। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है मित्रों, ठीक है, चित्र भी बिल्कुल सेम बन चुका है। बस यहाँ से भुजा पहले यहाँ को जा रही थी, अब वहां से लेके यहाँ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कर लेना इस चीज को। ठीक है, यदि किसी बच्चे से सवाल ये ना हो पाए तो मैं कमेंट में लिख सकते हैं, तो मित्रों में कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नमा देख लीजिए एक बार, हमें कमेंट में लिख सकते हैं मित्रों, हम इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, यदि किसी बच्चे से नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर नमा देखिए, नमे का मैं चित्र बना लेता हूँ। देखिए नमे का चित्र ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, ये हो चुका है तुम्हारा। तो यहाँ से हम इस चीज को देखिए ए बी सी और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा डी, और ये दिखा रहा है तुम्हारे यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारा कोण बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से संलग्न आकृति में कोण एबीसी में लिख दूंगा। सॉल्व हम हंस कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर नमा। ठीक है, दिया है करके। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या क्या बराबर रखा है ना, कोण ए सी बी बराबर है कोण किसके, सी डी ए के, ठीक है, और ए सी बराबर 8 और ए डी बराबर 3 सेमी। ठीक है, सेमी में रखा है,
ठीक है। तो करा बी डी बराबर क्या, तो बी डी बराबर क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ए सी, तो ए सी का कितना दे रखा है इसने, 8 दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से ए डी ए तुम्हारा एरिया और डी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, क्या करते हैं देखिए। तो यहाँ पर मतलब इन सब के बराबर कितना रखा, 90 डिग्री दे रखा, कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देखिए बराबर त्रिभुज कितना सी डी ए बराबर 90 डिग्री, ये चीज दे रखी है हमें, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ समकोण त्रिभुज, समकोण या त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ मित्रों, यहाँ से ए डी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए सी का मान तो तुम्हारा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 × 64 हो जाएगा तुम्हारा, तो बराबर ऐसे ही इसका मान देखिए ए डी का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 × 3 हो जाएगा, प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। इधर खींच लूंगा मैं, कितना बच जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। घटा लिया मैंने इसमें से, इधर आकर तुम घट जाएगा तुम्हारा डी सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा रूट के 55 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे डी सी बराबर, ठीक है ना, 55 रूट के 55 हो जाएगा, वर्ग में 10 करने में हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी रूट के 55 आ चुकी है अपनी, रूट के कितना आ चुकी है अपनी 55 आ चुके हैं। अब त्रिभुज देखिए इसमें चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे चलते हैं हम त्रिभुज सी डी बी तथा सी डी बी ए डी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, सी डी बी तथा ए डी सी में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज बराबर दे रखी है, तो देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए डी सी के, कोण ए बी डी सी, यानी कि ये बी डी सी ए डी सी के बराबर हो जाएंगे दोनों कोण, यानी कि कोण डी बराबर कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखा मैंने डी बी सी, तो कोण डी बी सी बराबर कोण किसके, बी सी ए के, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले जो कोण है ये वाले, ठीक है ना। तो यहाँ प्रत्येक कोण 90 माइनस के कोण ए, ठीक है। 90 में से मैंने ये घटाकर लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न क्या करा दिया, पढ़ लीजिए एक बार, समबाहु त्रिभुज मित्रों ये नहीं है। देखिए फिर इससे आगे क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सी डी बटे बी डी, सी डी बटे बी सी डी बटे बी, यहाँ पे तुम्हारा सी डी है, तो सी तुम्हारा एरिया, डी तुम्हारा एरिया, और यहाँ पे क्या बी है, तो बी तुम्हारा एरिया, और यहाँ पे नीचे डी हो गया, ठीक है, बराबर। फिर इसके बाद में देख क्या लिखते हैं हम यहाँ से, ठीक है, ए डी बटे, यहाँ पे देखिए ए डी बटे बी सी डी ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्योंकि ये समरूप है दोनों, क्या है इसके लंब है डला हुआ, ठीक है। तब देखिए यहाँ से मैं मान धर देता हूँ, देखिए सी डी, यानी कि सी डी, तो सी और डी, तो मैं मान रख देता हूँ। देखिए सी डी का मान कितना, रूट के 55 है तुम्हारा, रूट के 55 बटे बी डी, बी और डी कहाँ पर, बी अपनी एरिया, डी एरिया, तो इसे हमें नहीं पता दिया जाएगा बी डी, और ए डी का मान कितना अपना 8 है, ए डी 8 नहीं मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 3 है इसका मान, और यहाँ पर सी और डी, यहाँ पर रूट के कितना 55 हो जाएगा तुम्हारा, रूट के 55, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं कैंची गुणा कर देता हूँ इस चीज की, इसके साथ में करेंगे तो हम कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 55 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी आपस में, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा नीचे 3 और बराबर कितना जाएगा तुम्हारा बी डी, ठीक है। तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखिए ये रूट के 2 कई जगह लिखा हुआ दिखा दे रहा, तो मैं 2 जगह, तो मैं 2 ऐसे कर दिया, क्योंकि एक जगह ये रहेगी, तो इस वर्ग से करनी कट जाती है, समझे। तो यहाँ पे देखिए 55 और बटे कितना 3, यहाँ पे देखिए बी डी बराबर तो आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ लीजिए। करा एक त्रिभुज ABC में AD लंब है किस पर, BC पर। तो फिर इसके बाद में और क्या करा, लंब है इस प्रकार है कि AD² BD गुणा CD हो तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। क्या 10वां, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से कुछ, यहाँ से, ठीक है। फिर ABCD, तो यहाँ पर देखिए ABC, तो देख यहाँ से क्या कर रहा है, AD लंबा है किस पर, BC पर। इतना कर चुके हैं हम। अब यहाँ से देखिए फिर प्रश्न क्या कह रहा है और क्या और कह रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हमने चित्र बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं द्याह करके मैंने डाल दिया। ठीक है, द्याह क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC, तो प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। ABC इस प्रकार है कि इतना AD² इतना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD लंब है किस पर, BC। AD लंब है BC पर। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं और पढ़ने दो भैया। तो ये हो चुका है तब। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो देखिए ये तो इसका कारण हो जाएगा, यानी कि AB बराबर कितना, AD² प्लस के DB²। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर चलते हैं त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा AC² बराबर, फिर जाएगा तुम्हारा AD² प्लस के कितना, DC। इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए 1 और 2 को जोड़ लूंगा मैं। ये कौन सी अपनी ये वाली इक्वेशन है, तो हो जाएगा तुम्हारी AB² प्लस के AC²। ठीक है, इस वाली चीज को और इस वाली चीज को मैंने जोड़ लिया पहले। ठीक है, अब इधर वाले एरिया जोड़ लूंगा। तो देखिए इस चीज को मैं पहले लिख लेता हूँ, AD² प्लस के DB²। ठीक है, यहाँ पर AD, तो ये मतलब D है अपना, क्या है ये D है। ठीक है, प्लस अब इस चीज को लिख लेता हूँ मैं AD² और प्लस के DC²। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज तो अपना ऐसा ही चलता रहेगा, ये वाला जो चीज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए AD, तो ये AD अपना वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यह देख लीजिए एक AD यहाँ पर, एक ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2AD हो जाएगा, कितना 2AB² प्लस ये चीज और ये चीज अच्छा जाएगी, यानी कि DB² प्लस के DC², वैसे का वैसे ही छाप दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें दे रखा है ना AD², यहाँ पर दे रखा है उनने BD गुणा दे रखा मित्र, गुणा दे रखा है BD गुणा CD, यहाँ पर दिया है मैंने डाल दिया, ये दिया है। ठीक है, तो तुम्हारे सवाल में देखिए ये चीज दे रखी है, तो इस चीज को तो हम दोनों में से किसी को भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। तो इसके स्थान पर हम इस चीज को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से रखता हूँ मैं, देखिए इस चीज को लिख लेता हूँ पहले। देखिए AB² प्लस AC² बराबर। ठीक है, तो ये 2 ऐसा का वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऐसा का सही है। देखिए AD बराबर क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये देगा BD गुणा CD, यहाँ पे लिख दूंगा मैं BD गुणा CD प्लस, ये जो चीज ऐसा को ऐसे छप जाएगी, DB² प्लस DB² प्लस, फिर इसके बाद में देखिए क्या है, तो यहाँ आ जाएगा फिर DB² के बाद में ये DC²। देखिए फॉर्मूला तुम्हारा खुल चुका कौन सा, 2AB प्लस A² प्लस
बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला खुला हो रखा है, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है तुम्हारा ए प्लस बी का होल वर्ग, ये वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा तुम्हारा ए के स्थान पे कौन है, ये हो जाएगा तुम्हारा डी बी, ठीक है, प्लस यहाँ पर इस वाले में, ठीक है ना, और प्लस के डी सी का होल वर्ग, ठीक है। देखिए ए के स्थान पे मैंने इसे मान लिया डी बी या डी बी मान लीजिए, बी डी मान लीजिए, ठीक है। और डी सी के स्थान को मैंने मान लिया है तुम्हारा, ये मान लिया है ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों का मान रख दिया है इस जगह, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा ये, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारा यहाँ पर कोई सी समीकरण बनेगी तुम्हारी, कोई सी समीकरण बन जाएगी। देखिए ए डी यहीं पर नहीं है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर चेक कर लेते हैं। देखिए ए डी, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर समीकरण कोई सी समीकरण बन जाएगी तुम्हारी। देखिए कौन सी समीकरण बन रही है इसमें से, यहाँ पर तुम्हारा देखिए समीकरण यही है, क्या देख लेते हैं, ए डी, सॉरी देखिए यहाँ पर गलती, यहाँ पर तुम्हारा ए डी के स्थान में क्या कहते हैं बी डी गुणा सी डी। तो यहाँ पर तुम्हारा बी डी और डी सी, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन चुका है तुम्हारा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में क्या लिख दिया तुम्हारा बी डी, तो यहाँ पर देखिए बी डी तुम्हारा बी डी, ठीक। और यहाँ पर फिर देखेंगे फिर क्या बन रहा है तुम्हारा, देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी बराबर बी सी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ रखा है हमने, देखिए बी डी या डी बी लिख दूंगा मैं, देखिए डी बी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसकी डी सी, ये होता है कि नहीं होता बताइए। तो ये यहाँ पर देखिए चित्र से मैंने लिख दिया, चित्र से, ठीक। तो देखिए ये चीज बी सी के बराबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक की दूरी को ए डी बी डी और फिर डी सी। तो यहाँ पर इसके पूरे के स्थान पर देखिए इस चीज को, ये चीज तो बिल्कुल समान था, इस चीज को तो हम लिखेंगे नहीं, जो सवाल में दिया था उस चीज को तो हम छापते नहीं है। तो यहाँ पे ए बी ए सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए बी सी स्क्वायर, ठीक है। बस यही हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा आता है, ठीक है। ये समझ में आया कैसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम कोई पिरामिड पाइथागोरस पिरामिड लगाते हैं तो AC यानी कि कर्ण का वर्ग प्लस ये दोनों आपस में ये पाइथागोरस पिरामिड का फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा आता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन से 11वां हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्या करा, त्रिभुज करा त्रिभुज ए बी सी समकोण है, सी क्या समकोण है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, तुम्हारा ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। समकोण आता है यदि ए सी बराबर मैं लिख दूंगा दिया है, ए सी बराबर कितना रखा हमने, रूट के 3 और यहाँ पर बी सी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी बराबर कितना 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो यह सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं सिद्ध करना है, या डायरेक्ट रहने देते हैं, ठीक है, इस चीज को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो पाइथागोरस फिर में अपनी क्या कहती है, अपने देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए सी, तो तुम्हारी ए सी, तो ए सी देखिए कितना है, तो यहाँ पे ए बी तो अपना वैसा ही का वैसा ही है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ए सी भी अपना वैसा का वैसा ही है। अब यह ऐसा मान लीजिए, देखिए ए सी बराबर क्या रखा इसने, ये देखिए इस पाइथागोरस फिर से भी नहीं चलते, देखिए ए बी सी में लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पर tan कितना, tan थीटा बराबर कितना होता है बताइए, अपना बताएंगे, ये होता है तुम्हारा बताइए ए सी बटे, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस में एल ए एल डबल के ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन का हो जाएगा तुम्हारा पहला, फिर कॉस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा, ठीक है। लंब बटे आधार, तो लंब तुम्हारा ये है और आधार तुम्हारा ये है, ठीक है। तो लंब बटे आधार, आधार कितना अपना बी सी, ठीक है। तो जाएगा tan थीटा बराबर इसका जो मान है ए सी का जो मान है, देखिए ए सी बराबर अपना कितना दे रखा है, मैं ए सी का मैं मान रख देता हूँ, देखिए रूट के
3/3 BC मैंने रख दिया, ठीक है। ये BC अपना वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए BC से तो BC गया, तो यहाँ पर रूट कितना बच गया 3, तो tan कितना थीटा, तो देखिए tan थीटा बराबर ये किसके मान होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक है। tan से तुम्हारा tan चला जाएगा, ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए आता डाल करके आते हैं त्रिभुज क्या लिखवा रहा है, देखिए हमसे वो त्रिभुज कह रहा, कोण कह रहा, कोण कह रहा है, ठीक है। कोण ABC बराबर 60 डिग्री, बस यही आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है तथा दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने मीटर मित्रों, 8 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, ठीक है। 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूमि से कितने मीटर की, 8 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये वाला जोड़ तुम्हारा, ठीक है ना, यहाँ से ये, तो ये तो तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगी, क्या हो जाएगी सीढ़ी तुम्हारी, और ये हो जाएगा तुम्हारे 8 मीटर ऊंचाई पर। दीवार से ये तुम्हारी दीवार हो गई, इस दीवार से 8 मीटर की ऊंचाई पर टिक रही है सीढ़ी, यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो सीढ़ी कितनी लंबी है मित्रों, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। 10 मीटर, ये कितनी है 8 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा A और ये जाएगा तुम्हारा B और ये जाएगा तुम्हारा C, ठीक। अब ऊंचाई दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अपना कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा AB² बराबर AC² प्लस BC², ठीक है। तो इसका 10 की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि AB की यहाँ से लेकर तक की दूरी कितनी है 10 है, 10 रख दिया मैंने, बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी AC, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 की घात 2 हो जाएगा, और प्लस के BC हमें नहीं पता, तो BC बचेगा वैसे ही। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 और बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं, कितने 64 प्लस के BC², ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा 100 और माइनस के 64 बराबर कितना BC, ठीक है। ये कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये 36 बच जाएगा, ठीक है। और ये BC², तो यहाँ पे ये रूट के कितना हो जाएगा 36 बराबर BC, ठीक है। तो कितना आएगा 6 आ चुका है, ठीक है। BC बराबर कितना आ चुका है 6, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग होता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरे वाला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 13। 10 मीटर लंबी, क्या 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, आपके कितनी मीटर है, फिर भी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 12वां क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार के सहारे टिकी हुई है। ये कोई दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है, इसके सहारे टिकी हुई है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमसे क्या करा, के निचले सिरे पर दीवार के आधार से 6 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी कितनी है 6 मीटर है, कितनी 6 मीटर, ठीक है। तो दीवार पर स्थित बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें निकालना है, ये कितना है, यहाँ से लेकर के ये क्या है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए फिर भी त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करा, मैंने इसके स्थान पे मैंने 10 रख दिया, 10 का वर्ग कितना होता है मित्रों 100 होता है, बराबर ऐसे ही इसका वर्ग AC, तो AC तो हमें नहीं पता था, ये तुम्हारा AC वैसा को वैसे रह जाएगा, प्लस इसका जो मान है ये कितना 6 है, तो इतना हो जाएगा तुम्हारा 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 100 और माइनस के 36 बराबर कितना AC², यहाँ कितना मतलब 64 बच कितना 64, कितना AC²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये रोड कितना हो जाएगा तुम्हारा 64 बराबर AC², स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर को आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, कितना हो जाएगा 8, AC बराबर कितना आ चुका है तुम्हारा 8 मीटर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा 14 वो रहा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटों को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए तार की जो लंबाई है मित्रों, तार जो है इस तरीका का कोई खूंटा हो जाएगा तुम्हारा 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे, क्या 18 मीटर ऊंचे, तो ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 18, और इसी की तार की जो लंबाई है 24 मीटर है। ठीक है, ये 24 मीटर। ठीक है, तो हमें आपको ये निकालना, क्या निकालना है मित्रों, ये निकालना है। तो फिर ये क्या करा, तार तना रहे, ये कह रहा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी दूरी पर, यहाँ से लेकर मान लीजिए तार है और ये तुम्हारा कोई ऊर्ध्वाधर खंभा, तो इसे कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी, तार खड़ा रहता है यहाँ पे, इसे हमें निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देखिए AB की जो दूरी स्थान पर 24 की घात 2 हो जाएगी बराबर AC हमें 18 है आपका। ठीक है, 18 की घात 2 हो जाएगा प्लस BC कितना अपना, BC अपना हमें निकालना है। ठीक है, तो BC देखिए 24 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 रेख हासिल का 17 का 7 और 2 दूनी 4 रेख 5, यानी 576 हो गया बराबर 18 का निकाल लेंगे, 18 का निकालेंगे और 64 का 4, 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16 और तुम्हारा 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 1 2 3 324 आ जाएगा और प्लस के BC²। ठीक है, तो ये इधर खींच लेंगे, यानी 576 और माइनस के 324 कितना 324 इधर आकर माइनस का हो गया और बराबर कितना BC²। जब इधर को मैं खींचूंगा घटाऊंगा तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गए, यहाँ से कितना बच जाएगा 5 और यहाँ से कितना बच गया मतलब 2 बराबर कितना BC²। ठीक है, अब ये करनी में पहुंच जाएगा इस तरीका का तुम्हारा 252 बराबर BC²। तो स्क्वायर बनी तो करने में पहुंच गया उधर। इस चीज को देखिए किस तरीका से तोड़ूंगा मैं, देखिए 6 गुणा 7 बराबर कितना BC। ठीक है, यहाँ से 1 6 बाहर आ गया, 7 बाहर नहीं आया तो भीतर आ जाएगा BC। तो ये BC बराबर तुम्हारे यहाँ से लेकर तक की दूरी कितनी आएगी 6 रूट के 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब ये यहाँ पे कैसा आया समझ में आया, ये कैसे तोड़ा मैंने, देखिए 252 है तुम्हारा ये, इसे मैं तोड़ लेता हूँ 2 से। ठीक है, तो 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 2 3 6। ठीक है, अब 6 किससे काटेंगे मैं 2 3 से काट लेता हूँ। ठीक है, 3 ही करना, सॉरी 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, फिर 3 से काट 3 7 21। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ से आ जाएगा बाहर, एक यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीका का देखिए 2 गुणा 2 यानी 3 गुणा 7। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आएगा अपना 2 और गुणा, और एक कहाँ से जाएगा मतलब एक यहाँ से जाएगा 3। ठीक है, और 7 अंदर, तो 3 दूनी 6 रूट के 7, ये यहाँ से आता है निकल कर। ठीक है मित्रों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या करा, देखिए ये करा एक हवाई जहाज एक अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे पर पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो रहा है 1.5 घंटे बाद, यानी कि 1 से 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक उत्तर की ओर उड़ रहा है और एक किधर की ओर उड़ रहा है मित्रों, एक अन्य हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ रहा है, क्या पश्चिम की ओर। ठीक है, तो देखिए पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर की क्या उड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, मैं लिखूंगा प्रथम हवाई जहाज की चाल कितनी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रथम हवाई जहाज की जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, प्रथम हवाई जहाज की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय दे रखा है समय बराबर 1/2 घंटा। ठीक है, तो एक सूत्र पढ़ा हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय।
ठीक है, हमने चाल के स्थान में देखिए चाल रख देंगे कितना 1000, ठीक, बराबर दूरी क्या हमें नहीं पता है, ठीक है। और समय देखिए समय क्या है, समय कितना है तुम्हारा देखिए 1 सही 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा कि 1000 और गुणा यहाँ पर देखिए 2 1 ना 2 1 3 3/2 आ जाएगा बराबर कितना दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इससे काटूंगा मैं इसे तो 5 बार कितना 5 बार 2 0 ऐसे कैसे गुणा कितना 3 दूरी, ठीक है। तो इधर 3 पंजे 15, तब दूरी कितनी आएगी 15, 3 पंजे 1500, ठीक है। 1500 कितनी आई दूरी 1500 किमी, कितनी किमी, ठीक है। मैं लिख दूंगा इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है मित्रों, एच है, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखिए फॉर्मूला सेम वही लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा तुम्हारा, 1200 और दूरी ऐसा का वैसे ही है, और समय कितना रखा हमने 3/2 लगा देंगे, ठीक है। यही वाली चीज यानी 3/2 ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पर 12 गुणा 3/2 बराबर दूरी, ठीक है। तो इससे कितने बार जाएगा ये 600 गुणा कितना 3 बराबर दूरी, तो 6 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है, बराबर दूरी ये आएगी। दूरी मित्रों 2 आ चुकी है देख लीजिए, ठीक है, 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से फिर तो मित्रों पहला जो हवाई जहाज है कौन सी दिशा में चल रहा था, वो उत्तर दिशा में, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखिए उत्तर दिशा में, ठीक है। ये कौन सा है दक्षिण दिशा में, दक्षिण की बात कर रहा है, पश्चिम की बात कर रहा है, क्या मित्रों पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिम दिशा, ठीक है। ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा, ये उत्तर दिशा में हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या करते हैं, यहाँ से देखिए उत्तर, तो यहाँ पर डायग्राम ये कुछ बन जाएगा, यहाँ से डायग्राम तो सभी जानते हैं ये इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए और यहाँ पर तुम्हारा बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर दक्षिण, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए डायरेक्शन ये जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या बैठा देते हैं हम, देखिए यहाँ पर तुम्हारा पूर्व हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर कौन सी उत्तर, तो उत्तर अपना किधर आ रहा है, इधर आ रहा था, उत्तर कितना आया अपना 1500 आया, तो इधर आया तो इधर मानी यहाँ पे 1500 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1500 ये आएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा 1500 किमी, ठीक है, किमी, ठीक। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण में देखिए दक्षिण में कितनी पश्चिम, तो पश्चिम की बात कर रहा था देखिए पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर को देखिए, तो पश्चिम देखिए कहाँ पर तुम्हारा पश्चिम तुम्हारा ऊपर है, तो ऊपर की दिशा तुम्हारी ये ऊपर है, तो तुम्हारा ऊपर की दिशा बताइए। तो देखिए मित्रों कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्यों आएगा देखिए पश्चिम, आप सोच रहे हो कि पश्चिम ऊपर है, ठीक है। यदि मैं देखिए इस चीज को देखिए, इस वाले डायग्राम को, ये जो तुम्हारा ये वाला जो सिस्टम है, इस चीज को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर बना लेता हूँ, देखिए यहाँ पर बना लिया, देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर, यहाँ पर पश्चिम हो गया पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण हो गया दक्षिण, और यहाँ पर हो जाएगा पूरब, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पर आ रहा मित्रों पश्चिम, यहाँ पर आ रहा, पश्चिम कहाँ पर आ रहा मित्रों, ये आ रहा, तो पश्चिम कहाँ पर आ रहा मित्रों यहाँ पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 1800, कितना 1800, ठीक है, किमी, तो ये भी किमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला सेम वही लगा देंगे, देखिए इस चीज को बिठान लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए फॉर्मूला पाइथागोरस पिरामिड वाला वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी का वर्ग कितना, ए बी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो हमें नहीं पता, तो ऐसे का ऐसी रहेगी, ठीक है ना, बराबर ए सी, तो ए सी कितना तुम्हारा 1500, तो यहाँ पर 1500 का होल वर्ग प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना 1800, कितना 1800 इसका वर्ग, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर 2 2 5 हो जाएगा इसका वर्ग, और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखिए 18 18 हमने 324 निकाला था, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 4 जीरो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से, देखिए 4 जीरो 4 जीरो, तो हम 4 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए 4 5 9 हो जाएगा तुम्हारा, 4 5 9 हो गया, 2 और 2 9 हो गया 4 और 3 5, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो यहाँ से देखिए ये बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर ये वर्ग में तो जाएगा, करने पहुंच जाएगा इस तरीका का कुछ, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या करना, तो यहाँ पर देखिए बराबर तो जाएगा तुम्हारा 9 गुणा 1000, 4 जीरो लगा लेंगे, और गुणा यहाँ पर कितना 61, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो देखिए 9 का 9 आ रहा है तुम्हारा, और 9 छंग 54, ठीक है। और ये जीरो तो वैसे को वैसे चिपक जाती है पीछे को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या ले लेंगे, एक तो 3 आ जाएगा, यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में से 3 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर कितना आएगा बताइए, यहाँ से देखिए 4 जीरो में से कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे 61 वैसा का वैसे रह जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और यदि मित्रों समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 5 4 9 0 0 0 0, तो यहाँ को देखिए 2 से काटते चला जाइए इस प्रकार से। कितने से 2 से तो नहीं कटेगा मित्रों, ये किससे कटेगा 3 से कटेगा। कितने से 3 से, क्यों, ठीक है। 2 से भी कट जाएगा मित्रों, 2 से ही कट जाएगा, ठीक है। आप काटते चले जाएंगे तो जो फैक्टर बनेंगे इस वाले फैक्टर को आप इस वाले में रख लीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे ऐसा का 2 गुणा 2 इस तरीके से कुछ काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो मित्रों इसका शॉर्ट तरीका यही था, जैसे यहाँ पर कितना था तुम्हारा, यहाँ पर 9, यहाँ पर तुम्हारा था यहाँ पर 9 छंग 54, और यहाँ पर 9 था, और यहाँ पर 0 0 0 0 4 जीरो थी, ठीक है। ये था, लेकिन 9 का पहाड़ा 9 से काट देता हूँ मैं, ठीक है। 9 छंग 54, 9 छंग 54, और 9 का ना यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कुछ काटा, 9 गुणा कितना 6, और 9 का ना 9 इस तरीका का, ठीक है। और गुणा यहाँ पर 0 वैसे को वैसी फंस जाती है ये वाली, ठीक है। ठीक है 9 छंग 54, ठीक है। और 9 का ना 9 इस तरीका से कुछ काटते हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीका इस तरीका से काट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, ठीक है। ये करा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां, 2 खंबे बना लेते हैं। देखिए एक खंबा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और एक खंबा तुम्हारा हो जाएगा मतलब यहाँ से एक खंबा ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और एक खंबा अपना ये हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और एक खंबा तुम्हारा ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ये खंबा हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इनके, यदि क्या करा ये, इनके निचले सिरों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो कितना 12 है, कितना 12 मीटर है, कितना 12 मीटर। तो ये खम्भों के पहले ये 6 का हो जाएगा 6 मीटर का, और ये कितने का हो जाएगा तुम्हारा 11 मीटर का, कितने का 11 मीटर का, ठीक है। ये 6 मीटर का हो जाएगा, कितने का 6 मीटर का, ठीक है। फिर यहाँ से बाद में तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी निकाली, ये वाली निकाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। इस चीज को मैं ऐसे डैश मिला देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A B C D और ये हो जाएगा तुम्हारा E, ठीक है। देखिए A B 2 खंबे की बात कर रहा तो पहला खंबा तो ये हो जाएगा छोटा, पहले क्योंकि पहले छोटे 6 सेंटीमीटर दे रखी, तो A भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में उन्होंने दूसरा खंबा बोला था C D, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने ये डैश लगा लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के पता है हमें, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगी, और ये 6 तो ये कितना हो जाएगी 6, क्योंकि ये वर्ग है, क्या अंतर है कि ये वर्ग है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दे रखी है उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी 11 दे रखी, कितनी दे रखी मतलब उसने, ये मतलब 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, ठीक मित्रों। ये 6 है इतनी, तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगी 12 है, ठीक है ना। वर्ग नहीं बन रहा है मित्रों, ठीक है, वर्ग नहीं बन रहा है, वर्ग जैसा लग रहा हो, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 6 सेमी, 6 सेमी, ए बी बराबर 6, ए बी बराबर सी ई 6 सेमी,
तथा BC बराबर AC बराबर 12 मीटर। सॉरी मीटर नहीं है, किसी चीज में रखा तो ये यहाँ पर रखा इसने मीटर में ही रखा, तो ये मीटर ही हो जाएंगे सब कुछ, ये काम में हो जाएंगे मीटर में हो जाएंगे, तो ये भी मीटर में, ये भी हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ पे और CD बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, कितना 11 मीटर है तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मित्रों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मैं लिखूंगा है तब। ठीक है, तो हमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि BD बराबर हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी के पते हैं क्या है, क्या मित्रों ये 6 है, कितनी यहाँ से लेकर 11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी 11 है। ठीक, जब तुम 11 में से 6 को निकाल लोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बच जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर कितना DC बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा, यह हो जाएगा तुम्हारा, ये देखिए DE बराबर 11 माइनस के 6, 11 माइनस के 6, तो कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 है, तो यहाँ पर 11, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 है, तो यहाँ पर 11 में से जब आप 6 निकालोगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तुम्हारी कितनी होगी 5, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, या अब भी लिख सकते हैं हम, अब त्रिभुज BED में, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि BD का स्क्वायर, क्या BD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, तो BD कितना अपना DE देखिए यहाँ पे ये DE है, तो देखिए BD तो अपना है नहीं क्योंकि निकालना है, तो यहाँ पे DE, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी है 5, 5 की घात 2 हो जाएगी इस तरीके का कुछ। ठीक है ना, प्लस BE, तो BE तो यहाँ पे हो जाएगा 12 की घात 2 तुम्हारा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 हो गया, और प्लस 144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 169 हो जाएगा। तो ये किसका वर्ग होता है, ये 13 का होता है, किसका मतलब 13 का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा BD चल रहा है, तुम्हारा ये चल रहा है BD स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, BD स्क्वायर, तो ये वर्ग में है तो उधर जाएगा काम, ये BD, ये वर्ग में तो इधर कल नहीं पहुंच जाएगा, तो ये जब इसमें से बाहर निकलेगा तो BD बराबर कितना आएगा तुम्हारा, ये 13 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी 13 मीटर है, कितनी 13 मीटर दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।